हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे चैप्टर का नेम है मेजर ऑफ वेरिएशन एंड स्क्यूनेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्क्यूनेस और ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 5 है और ये हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और इससे पहले मैंने डिस्कस किया है रेंज, क्वांटाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज डेविएशन। ओके, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वो वाली जो वीडियोस है वो देखना। अगर आप वो देख के तब ये देखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ आपको ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं स्क्यूनेस। और स्क्यूनेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। प्रीवियस ईयर में स्क्यूनेस बहुत बार आया है तो इस बार भी आ सकता है। तो ये जो टॉपिक है स्क्यूनेस का, इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। और एकदम मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी और आप भी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, ये है स्क्यूनेस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हम स्क्यूनेस क्यों कैलकुलेट करते हैं और हमें क्या ज़रूरत है स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें एक डायग्राम दिया रहता है तो उससे हमें देखते हैं कि स्क्यूनेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, स्क्यूनेस हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें पता चले जो कर्व है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, टूवर्ड्स द लेफ्ट है या टूवर्ड्स द राइट है। तो यही हम देखते हैं स्क्यूनेस में। और अभी देखिए यहाँ पे, देखिए, दिस स्क्यूनेस रेफर्स टू द लैक ऑफ सिमेट्रिकल इन द डिस्ट्रीब्यूशन। अ सिंपल मेथड ऑफ डिटेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस इज टू बी कंसिडर द टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम जो टेल्स हैं टूवर्ड्स द राइट और टूवर्ड्स द लेफ्ट उनको ही हम देखते हैं और उसी से हम स्क्यूनेस निकालते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, ये वाला आपका ये वाला जो पॉइंट है, आपका ये वाला यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है स्क्यूनेस में, यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है और इसी को हम स्क्यूनेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, इसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। ओके, और व्हेन अ सीरीज इज नॉट सिमेट्रिकल इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। अगर ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें, ये वाला जो डायग्राम है, इसमें क्या होता है, आपकी मीन की वैल्यू इज इक्वल टू मीडियन और इज इक्वल टू मोड होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है और इसी को हम स्क्यूनेस बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए, डेटा आर सिमेट्रिकल व्हेन देयर आर नो एक्सट्रीम वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन सो दैट लो एंड हाई वैल्यूज बैलेंस ईच अदर। इन दिस केस मीन इज इक्वल टू मीडियन और इज इक्वल टू मोड। ठीक है, तो इसमें देखिए, यहाँ पे कोई भी जो लॉन्गर टेल है वो तो ना तो लेफ्ट है ना ही राइट है। ओके, तो और इसमें क्या है, मीन, मीडियन और मोड इक्वल है। तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। और इसके बाद देखिए, इसमें 3 डायग्राम आपके बनते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपके एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको स्क्यूनेस के बारे में लिखना है, फिर ये जो डायग्राम है इनके पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। अगर इसका स्क्यूनेस का आपको शॉर्ट नोट या लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो अभी देखिए, तो ये मैंने बताया, ये एक डायग्राम है, इसमें क्या होता है, मीन, मीडियन इक्वल होता है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, इफ़ द लॉन्गर टेल इज टुवर्ड्स द लोअर वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड द स्क्यूनेस इज नेगेटिव एंड नेगेटिव स्क्यूनेस अराइज द मीन इज डिक्रीज्ड बाय सम एक्सट्रीम वैल्यू, थस मेकिंग मीन ग्रेटर देन होता है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर देन होता है मोड से। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम हम देखते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है, अभी देखिए, ये हो गया नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोला है, इफ द लॉन्गर टेल इज टूवर्ड्स द लोअर एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देखिए, यहाँ पे ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और जो लॉन्गर टेल है यहाँ की, ये लॉन्गर टेल कहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड होगी तो उसको हम नेगेटिव स्क्यूनेस बोलेंगे। और ऐसे ही अगर हमारी लॉन्गर टेल अगर हमारी राइट हैंड साइड होगी तो उसको हम पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलेंगे। ओके, और इसमें क्या होता है, इस वाली वैल्यू में क्या होता है कि जो हमारा मोड होता है, मोड इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड होता है, सॉरी मीन होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये है इसकी प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है, मोड इज़ ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन इज़ ग्रेटर देन मीन। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब आपको ना एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे लिखना है इसको। ठीक है, और जो मैंने बताया इसको अभी, ठीक है, इसके लिए आपका जो पॉइंट था,
जो तो तीनों डायग्राम आपको दिए हैं ना, अगर आपको जब तीनों डायग्राम बनाने हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखना है। फर्स्ट वाला जब आएगा, फर्स्ट वाले डायग्राम में आपको ये लिखना है, और सेकंड में आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन लिखना है, और थर्ड में आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन लिखना है। इसमें सिंपली आपको बस इतना लिखना है कि जब फर्स्ट वाला डायग्राम होता है उसमें मीन, मीडियन और जो मोड की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, इक्वल होते हैं, और इसी को हम स्क्यूनेस बोलते हैं। और सेकंड पार्ट में आपका क्या होता है, जब नेगेटिव होता है उसमें क्या होता है, आपकी जो लॉन्गर टेल होती है ना वो टूवर्ड्स दी नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड होती है, तो उसी को हम नेगेटिव स्क्यूनेस बोल देते हैं। और उसमें हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है मोड जो होता है, मोड ग्रेटर देन मीडियन होता है और मीडियन ग्रेटर देन मीन होता है, ठीक है, तो उसी को हम लेफ्ट नेगेटिव स्क्यूनेस बोलते हैं। और उसके बाद आपको ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी लिखनी है। तो देखिए थर्ड वाला आपका ये वाला है, इसमें जो आपकी जो लॉन्गर टेल है ये टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड है, तो इसको हम पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलेंगे। तो देखिए, इफ़ द लॉन्गर टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज टूवर्ड द हाई वैल्यू और राइट हैंड साइड एंड द स्क्यूनेस इज पॉजिटिव, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है आपकी, ये टूवर्ड्स द लॉन्गर टेल होती है, टूवर्ड्स द राइट होती है, तो इसी को हम पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है मीन ग्रेटर देन मीडियन और ग्रेटर देन मोड होती है, ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है। इसमें होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस occurs when a mean is increased by some unusually high value and therefore making mean is greater than median and median is greater than mode, ठीक है, तो ये इसकी मीन इज़ लेस देन मीडियन और मीडियन इज़ लेस देन मोड, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो आपको ये अच्छे से लिखना है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो आपको कैसे लिखना है, एग्जाम से मैं बुक से ही बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बुक से ही लिखना प्रेफर करते हैं, तो बुक से ही मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले आप स्क्यूनेस के बारे में थोड़ा सा लिखोगे कि स्क्यूनेस हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, ताकि हमें कर्व की जो डायरेक्शन है वो हमें पता चल जाए, ठीक है, कि टूवर्ड्स द लेफ्ट है, टूवर्ड्स द राइट है, इसलिए हम स्क्यूनेस निकालते हैं। और अगर हमारा जो नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है हमारे जो कर्व की डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द लेफ्ट है, और अगर पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब है कि हमारे जो कर्व की डायरेक्शन है टूवर्ड्स द राइट है, ठीक है। इतना सा आपको स्क्यूनेस के बारे में लिखना है। देन फिर आपको क्या लिखना है, आपको ये वाले तीनों डायग्राम बना देने हैं और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। जैसे कि फर्स्ट वाले के बारे में लिखना है कि जो मीन और मीडियन इज इक्वल टू होता है, इसमें सारी जो वैल्यूज़ होती हैं ये बराबर होती है, इक्वल होती है। और उसमें सेकंड वाले में फिर हमें ये डायग्राम बनाना है, उसमें हमें लिखना है कि नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो लॉन्गर टेल होती है टूवर्ड्स द लेफ्ट होती है। फिर हमें थर्ड वाला जो पॉइंट है इसके बारे में लिखना है कि इसकी जो कर्व होती है टूवर्ड्स द राइट होती है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलते हैं। तो स्क्यूनेस के बारे में आपको इतना सब लिखना है, ओके, इजी है ये। और आपको जो डायग्राम है ना वो तो आपको पक्का से बनाना है, डायग्राम को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अभी देखिए उसके बाद हम निकालते हैं रिलेटिव स्क्यूनेस, ठीक है। तो हम स्क्यूनेस का जो हमारा फॉर्मूलाज होता है वो हम कैसे निकालते हैं, ओके। तो अभी देखिए इसमें आपके दो फॉर्मूलेज आएंगे, एक आएगा बाय द कार्ल पियर्सन और बाय द बॉली, ठीक है। बॉली से आएगा, आपके दो फॉर्मूले आते हैं, वैसे तो इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, बट आपकी बुक में आपके दो ही फॉर्मूलेज हैं, तो हम 2 ही फॉर्मूले को आज पढ़ेंगे, ओके। तो अभी देखिए, अभी हम निकालते हैं रिलेटिव स्क्यूनेस के। तो अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है आपका, यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू मेक कंपैरिजन बिटवीन द स्क्यूनेस इन 2 और मोर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस गिवन बाय द कार्ल पियर्सन कैन बी डिफाइंड एज। तो ये इसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। और उसके बाद आपका ये एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, 3 मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, आपको रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन और मोड वाला, तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ना यहाँ से निकला है। इसकी प्रॉपर्टी थी ना, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी ना, तो ये फॉर्मूला यहीं से निकला है। फिर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसमें आता है मीन इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट में हम कर देंगे 3 मीडियन को और माइनस को 2 मीन को हम करेंगे और डिवाइड बाय हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को, अगर हमें ये वाला फॉर्मूला निकालना है। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला निकल जाता है और इसको हम जब सोल्व करते हैं तो हमारा ये वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो आप इसको इजीली समझ सकते हो। और तो ये वाला जो इसका फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले हैं, इसको ये आपको अच्छे से कर लेना है। और देखिए इसमें क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें क्या होता है, द वैल्यू ऑफ दिस कोफिशिएंट इज़ 0, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0 फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें कोफिशिएंट ऑफ 0 होता है और इसमें होता है मीन ग्रेटर देन मोड, देन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विल बी पॉजिटिव एंड मीन ग्रेटर लेस देन मोड होता है तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विल बी नेगेटिव, ओके। तो मैं आपको समझाती हूँ, देखियो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसमें, तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है
इसमें ना आपको प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी है। अगर इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखोगे तो इसमें लिखोगे मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। ठीक है, ये आपने फर्स्ट लिख दिया। और सेकंड आप लिखोगे अगर इसमें मीन अगर इसमें लेस देन मोड होता है तो ये होती है पॉजिटिव स्क्यूनेस। और थर्ड इसमें लिखना है अगर आपको मीन इसमें ग्रेटर देन मोड होता है तो ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में लिख के आना है। ओके, और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हैज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव साइन एज अ नेगेटिव स्क्यूनेस। अगर आपका जो कोफिशिएंट है, ठीक है, आपकी जो स्क्यूनेस है अगर उसमें पॉजिटिव साइन दे रही है तो इट मीन्स कि वो पॉजिटिव स्क्यूनेस है, और नेगेटिव साइन आपको मिल रहा है तो दैट मीन्स कि वो नेगेटिव स्क्यूनेस है। ओके, तो ये था आपको कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला था ये यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये है आपका बोली का। ठीक है, बोली का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपको आया है Q3 माइनस Q1 और माइनस 2m अपॉन में Q3 माइनस Q1। तो ये आपका फॉर्मूला है। और ये जितने आपको दोनों भी फॉर्मूले हैं ना, तो आप मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं अभी तक तो ये फॉर्मूला वहाँ से आया। अगर आपने मीन, मीडियन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वांटाइल डेविएशन ये सब वीडियोस नहीं देखी है तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि पहले आपको वो वाली वीडियोस देखनी है, तभी आप इनको अच्छे से समझ पाओगे। अगर डायरेक्ट आप इसी टॉपिक पे स्किप हो गए हो, सॉरी, अगर आप डायरेक्ट इसी टॉपिक पे आ गए हो तो आपको ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका मीन का, मीडियन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का और क्वांटाइल डेविएशन। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको इसमें यूज़ होंगे। तो दैट्स वाई मैं बोल रही थी आपको कि पहले वो वाली वीडियोज़ आपको देखनी है। ठीक है, अभी देखिए, तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और अभी देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिया है, उसके बाद आपको फॉर्मूला दिया है जो आपको निकालना है। यहाँ पे आपको कार्ल पियर्सन की हेल्प से, ये वाला जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से ये आपको न्यूमेरिकल करना है। तो ये देखिए जो कार्ल पियर्सन होता है उसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड और अपॉन में SD, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें देखिए पहले तो आपका इसमें फॉर्मूला लगेगा मीन का, फिर मोड का, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का। आपको तीनों निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आपको ये फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका मीन का फॉर्मूला यूज़ होगा, मोड का फॉर्मूला यूज़ होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको यूज़ होगा। तो अभी देखिए हम इसको करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन में पहले आपको प्रॉफिट दिया था। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये आपको देख के पता चल रही होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है ये, और मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इंडिविजुअल सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप जाके पहले वो देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और देखिए पहले ये देख के आपको पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। तो पहले जब भी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ आती है तो हम पहले उसका मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम इनका ये जो मिड पॉइंट है ये हम निकालेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, 10 + 12 अपॉन में 2, तो हमारे पास आ जाएगा 11। तो ऐसे ही करके हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। फिर हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, उसके बाद जब हम तो इसमें अभी हमें डी चाहिए, तो हम डी कैसे निकालेंगे। ठीक है, डी हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था यहाँ पे जो मिड पॉइंट हम निकालते हैं उसमें से हम डी लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना है यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे हमारी जो है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से हम अपना डी निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से हम अपना डी निकालते हैं। अभी यहाँ पे देखो कितनी वैल्यूज़ है, यहाँ पे 7 वैल्यूज़ है। तो मैंने बोला था हम इसमें से मिड का जो बीच का पॉइंट होता है ना वो निकालते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो 7 वैल्यूज़ है, तो हम क्या करेंगे, 3 ऊपर से छोड़ देंगे और 3 नीचे से छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 17। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे x माइनस ए, तो हम इसको a मान लेंगे। ठीक है, 17 हम मान लेंगे a को। और अगर यहाँ पे मान लो अगर हमने 3 वैल्यूज़ यहाँ से छोड़ी होती है और 3 यहाँ से छोड़ी होती, और अगर हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ बच जाती ना, तो हम क्या करते, जो भी हमारे पास ग्रेटर होता तो तब हम उसको लेते। लेकिन अभी हमारे पास बस ओनली 17 है तो हम 17 को लेंगे। ठीक है, तो इसी से हमें d निकलेगा। अभी देखिए यहाँ पे, तो अभी हमें निकालना था d, तो ये है हमारा d, और x था हमारे पास 11। ठीक, और 17 हमने निकाला अभी, तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए। तो a हमने निकाला 17 हमारा निकल गया। उसके बाद हमें इसको अपॉन करना होता है 2 से, तब हमारा जाके निकलता है d। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास ये है 11 और a की वैल्यू हमारे पास है 17 और 2 कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा -3। ऐसे ही करके हमें बस x की वैल्यू चेंज करनी है और हमारी ये वाली वैल्यूज़ जो है आते रहेंगी। 11 की जगह पे हमें रखना है 13, फिर हमें रखना है 15,
तो ऐसे करके हमारी सारी डी की वैल्यू निकल जाएंगी। ओके, तो आप निकाल लोगे इसको अच्छे से। फिर हमारे पास देखो, अब यहाँ पे हमारे पास एफ भी आ गया, डी भी आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ई और हमें क्या चाहिए, और एफ और डी चाहिए हमें हर फॉर्मूले में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें एफ डी चाहिए, तो हम एफ डी को यहाँ से निकालेंगे इसका इंटू करके, ठीक है। 7 3 जा 21, और ये माइनस का है तो माइनस का 21, ठीक है। तो एफ डी भी निकल जाएगा। जब एफ डी निकल गया तो एफ डी का हमें स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे एफ डी का स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी जब हम ये सारी वैल्यूज़ हमारी निकल गई, तो इन वैल्यूज़ के बाद जब हम इसका टोटल करेंगे, तो जब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो एन हमारे पास आएगा 100, और जब हम एफ डी का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई एफ डी का जब टोटल करेंगे तो आएगा माइनस का 9, और ई एफ डी सिग्मा इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 251, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो ना, तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लेना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम देखिए, अब हम इनके फॉर्मूलाज में इनको पुट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारा जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड इसका हमें निकालने का, स्क्यूनेस का, हमारा फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड और इस अपॉन में एस डी, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए हमें मीन निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमने यहाँ पे मीन निकाला, तो मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस ई एफ डी अपॉन में एन। तो ए हमने निकाला था 17, ठीक है, और ई एफ डी हमारा आ गया, ये हमारा आ गया 9 और अपॉन में 10 हमारा फ्रीक्वेंसी को टोटल करके निकाला था हमने, और आई है हमारे पास 2, ठीक है। ये हमने निकाला था ना, यहाँ पे क्लास का इंटरवल कितना होता है, बीच का गैप, तो यहाँ पे था 2, हाँ, तो हमने 2 निकाल दिया, ठीक है। तो हमारा ऐसे निकल जाएगा, मीन हमारा निकल जाएगा। फिर हमने मोड निकाला था, मोड का हमारा फॉर्मूला होता है एल प्लस डी वन अपॉन डी वन प्लस डी टू और इंटू में आई, ठीक है। ये सब मैं आपको जो मेरी पिछली वीडियो उसमें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो हमने सिंपली इसको पुट कर देना है, ठीक है। तो एल, तो ये सब आप देख लेना, ये सब आपको अच्छे से निकालना है, ठीक है। ये आप ऐसे मोड निकाल दोगे। अगर आपको मोड निकालना नहीं आता ना, तो मोड की भी मेरी वीडियो है, आप वो देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, तो आप उसको सिंपली पुट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसलिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था यहाँ पे 251 अपॉन में 100, और ई एफ डी यहाँ पे हमने 9 था, तो इसको अपॉन में 100 कर देंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और ठीक है, ये है हमारा फिर स्क्यूनेस का फॉर्मूला। इसको हम स्क्यूनेस के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारे पास स्क्यूनेस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने निकाला आपका कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले से स्क्यूनेस निकाला है हमने। अब हम निकालते हैं बॉली के हिसाब से, ठीक है। जो बॉली ने हमें जो फॉर्मूला दिया था उससे हमें एक न्यूमेरिकल और करते हैं। तो अभी देखिए नीचे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, ओके। तो अभी देखिए, यहाँ पे आपको बोला है कि बॉली मेथड से आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ कंपनीज दी हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दिया है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको मैंने बोला था इसमें आपको क्वांटाइल डेविएशन का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको सेल दी है, फिर नंबर ऑफ़ कंपनीज आपको दी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। तो आपको पहले इसमें हमारा जो होता है बॉली का, उसका फॉर्मूला हमारा होता है Q3 प्लस Q1 माइनस का 2 मीडियन, यहाँ पे माइनस है, और अपॉन में होता है Q3 माइनस Q1। तो ये जो इधर वाला जो पूरा फॉर्मूला है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 और Q3 माइनस Q1, ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये क्वांटाइल डेविएशन जो मैंने निकाला था, तो क्वांटाइल डेविएशन का आपका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, और ये कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला है आपका बिल्कुल सेम टू सेम Q3 प्लस Q1, ठीक है। तो अगर आपने वो, इसीलिए मैंने आपको हर बार बोल रही हूँ कि आपको अगर पिछले वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, सारे फॉर्मूलेज आपको जो मैंने पहले करवाए वही यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे बस आपको माइनस करके 2 मीडियन लिख देना, ठीक है। 2 मीडियन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसमें देखिए, अभी हमें क्या निकालना है, इसमें हमें सबसे पहले चाहिए Q1 चाहिए हमें, और Q3 हमें इस को सॉल्व करने में हमें Q3 की वैल्यू चाहिए और Q1 की वैल्यू हमें चाहिए। तो अभी देखिए, हम Q1 कैसे निकालते हैं। Q1 हम ऐसे निकालते हैं, n/4 हम करते हैं, ठीक है। तो हमारा n कितना आ गया 80, और n/4 करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 हमारी वैल्यू आ गई। अब आपको देखना है 20 की वैल्यू जो होती है वो कहाँ पे लाई करती है। तो 20 यहाँ पे आपका लाई करता है, ठीक है। तो इससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये आपका हो जाएगा PCF, और ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, और ये वाली वैल्यू जो है आपकी ये हो जाएगी लोअर,
ठीक है। तो L यहाँ पे हो गया 50, यहाँ पे ये देखिए आपका, यहाँ पे आपका फॉर्मूला है L प्लस n/4 माइनस का PCF अपॉन F इंटू में I। तो L कितना हो गया 50, और जो आपका n/4 आता है कितना आता है 20, तो 20 लिख दिया। और जो आपका PCF है ये मैंने बताया आपको 8 माइनस का 8, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी ये देखिए 12, ये हमने 12 लिख दी। फिर इनटू में जो इनका जो बीच का इंटरवल है ये कितना है 10 का गैप है, तो हमने 10 लिख दिया। इसको हम जो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 60, तो Q1 निकल गया हमारा। ओके, Q1 निकल गया। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें Q2 भी निकालना है। ठीक है, Q2 निकालेंगे तो Q2 हम निकालेंगे तो हम अपॉन में 2 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये बीच का मीडियन है तो इसको हम 2 कर देंगे तो n/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 80 आया था हमारा जो हमारी जो ये 80 आया था, तो इसको हम 80/2 करेंगे तो 40 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 40 आ गया। तो 40 हम देखेंगे कहाँ पे लाई करता है, तो यहाँ पे देखिए 40 लाई करता है। और इससे ऊपर का जो होता है PCF हो जाएगा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये ऊपर वाला PCF हो जाएगा, ये आपकी 60 जो है ये L हो जाएगी आपकी। तो Q3 में देखिए अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, L प्लस n/2 और माइनस का PCF और F, ये सारी वैल्यूज़ मैं आपको बता चुकी। L जो है आपका 60 है, n/2 आपका 40 है। ठीक है, और PCF माइनस आपका 20 है, तो अपॉन में 2 है और इंटू में 10 है। और इसको सॉल्व करोगे जब आपका आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। और अब आपको निकालना है Q3। ठीक है, Q3 आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए Q3 आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप Q3 का फॉर्मूला लगाओगे L प्लस 3/n और n और माइनस का PCF अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू में I, ये आपने निकाल दिया। इसको आपको फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो अगर आपको 3/n निकालना है, 3/n आप कैसे निकालोगे, और जो n/4 है ना इसको आप 3 से इंटू कर दोगे। जैसे आपने 80 और अपॉन में 4 निकाला, बस आपको 3 से इसको इंटू करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएगी उसको आपको, ये मैंने 2 आपको निकाल के बताए हैं। ठीक है, तो Q3 आपको खुद निकालना है। तो अगर आप जब Q3 निकालोगे तो उसका आप आंसर आएगा। ठीक है, 78। तो अब आपके पास Q1 भी है, Q3 भी है और 2 मीडियन भी है। ठीक है, तो यह हमने 2 मीडियन निकाला था, हमें इसमें 2 मीडियन चाहिए इसलिए हमने Q2 निकाला इसमें। ठीक है, अदरवाइज़ हम नहीं निकालते। तो ये सब सॉल्व करने के बाद आपको जब सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, जो बाउली साहब ने दिया था। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका फॉर्मूला। तो इसमें आपको जो जो वैल्यूज़ निकली हैं वो सब आपको पुट कर देने हैं और आपका आंसर आएगा माइनस का 0.11। ठीक है, सॉरी, हाँ, माइनस का 0.11 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कार्ल पियर्सन का और बाउली साहब का निकाल सकते हो, बट इसमें मेन ज़्यादा होता है वो होता है ये कार्ल पियर्सन का। ठीक है, वैसे तो दोनों ही फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है और स्क्यूनेस का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आज मैंने डिस्कस किया स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं हम। और ये देखिए, ये जो आपके चैप्टर के एंड में जो ये समरी लिखी रहती है ना, तो आपको इसको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें ना सिंपल लैंग्वेज में आपकी जो डेफिनेशंस होती है वो लिखी रहती है। और ओके, अगर आप इनको एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपके मार्क्स जो होंगे बढ़ जाएंगे और आपको जो डेफिनेशन है वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इनको भी एक बार नज़र मार लेना। ठीक है, यहाँ से आप डेफिनेशन कर सकते हो। ओके, सो आज मैंने डिस्कस किया स्क्यूनेस। और अगर आप मेरे इस चैप्टर पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ओके, और क्या बोलते हैं, और अगर आपको मेरे जितने भी 100 नोट्स हैं, अगर आपको वो चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना आप लोग। मैं वहीं पे अपने सारे 100 नोट्स पोस्ट करती हूँ। ओके, और वीडियो कैसी लगी मुझे लास्ट में बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, और लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो ज्ञान होता है ना वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना, एंड कुछ भी डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।